अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने साफ कहा है कि अमेरिका चीन से होने वाले अत्यधिक इंपोर्ट को मंजूरी नहीं देगा। जेनेट येलेन ने कहा कि चीन सरकार ईवी, बैटरी, सोलर पैनल और अन्य ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री को अत्यधिक सब्सिडी दे रही है। ऐसे में वहाँ घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इन उत्पादों के बढ़ते निर्यात से अमेरिका सहित अन्य देशों के उद्योगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। जेनेट येलेन ने चीन के बैंकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने किसी भी तरह रूस सरकार या सेना की मदद की तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। सर, इस बयान का क्या मतलब है जो उन्होंने इंपोर्ट को लेकर दिए हैं? खासा महत्वपूर्ण बयान है जेनेट येलेन का, और इससे दुनिया के कारोबार में व्यापार में जो एक बड़े बदलाव है उसका संकेत हमें मिल रहा है। अभी से 1 साल 1.5 साल पहले तक अमेरिका में महंगाई को देखते हुए आपको याद होगा शुभम, इस बात की चर्चा चल रही थी, बल्कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी एशिया की यात्राओं के दौरान इस बात का संकेत दिया था कि महंगाई कम करने के लिए चीन से आने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। पर जेनेट येलेन आज जिस तरीके का बयान दे रही हैं उस तरह से वो सीधे इस बात का आरोप लगा रही हैं कि चीन अपने सस्ते सामानों की डंपिंग अमेरिका के बाजार में कर रहा है। चीन के ऊपर अमेरिका की बड़ी निर्भरता रही, और खासतौर से 5-6 सेक्टर्स का उन्होंने जिक्र किया जहां चीन में सरप्लस कैपेसिटीज हैं। ये पूरी दुनिया को मालूम है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी है, गिरावट है, और चीन के युआन में हाल में तेज गिरावट आई, जिसकी वजह से चीन के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ी है। अमेरिका की तरफ से संकेत स्पष्ट रूप से हैं कि चीन की जो अतिरिक्त कैपेसिटीज़ है उससे सस्ता बना हुआ सामान अमेरिका के बाजार में आ रहा है, और यहाँ से कारोबार में, ट्रेड में चीन और अमेरिका के रिश्तों में एक नए किस्म की दूरी, एक नए किस्म का खिंचाव, या जिसको अंग्रेजी में आप डीकपलिंग कहें, वो होती दिखाई दे रही है। और इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी व्यापार की रणनीतियों में अब चीन पर निर्भरता आने वाले समय में घटाता जाएगा। हम विस्तार से आपको इन चीज़ों पर चर्चा करके बताते रहें, लेकिन आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 साल पहले चिप्स एक्ट पास किया था, और जिसके बाद चीन से को जाने वाली तमाम तकनीकें जो कि सेमीकंडक्टर उद्योग में इस्तेमाल की जाती हैं उन पर रोक लगा दी थी। उसके बदले चीन ने बहुत सारे उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई थी अमेरिका के बाजार के लिए। तो एक किस्म से अब अमेरिका और चीन व्यापार की नई वास्तविकताओं में दूरी बढ़ा रहे हैं, करीबी नहीं। सर, दुनिया का वैश्विक व्यापार अगर देखें तो किस तरीके से बदलेगा? और ये जो बात जेनेट येलेन ने कही, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले साल ये आंकड़ा पूरी दुनिया के सामने आया, जिसमें दुनिया के लिए काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा था कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार नहीं है, बल्कि कनाडा और मैक्सिको चीन के अमेरिका के नए बड़े व्यापार भागीदार हो गए हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां अमेरिका की जो अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए चीन की कंपनियों पर निर्भर थीं, उन्होंने अब अन्य पास के देशों पर निर्भरता बढ़ा दी है। इसे नियर शोरिंग या फ्रेंड शोरिंग कहा जाता है। और ये शिफ्ट बाजार में पिछले साल के दौरान, पिछले 2023 की शुरुआत से दिखना शुरू हुआ था, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आसपास के देशों से सामानों की आपूर्ति शुरू कर दी थी। और इसलिए चीन ने अपने बाजार को अब एशिया पर फोकस किया। आरसेप के तहत चीन ने इस पूरे बाजार को एशिया के बाजार पर और मध्य एशिया के बाजार पर मध्य पूर्व के बाजार पर निगाह जमाई, जहां वो अपने सामानों का निर्यात करना चाहता है, जबकि यूरोप, कनाडा, मैक्सिको अमेरिका के बड़े सप्लायर के तौर पर उभर रहे हैं। इस पर विस्तार से इकोनॉमिक में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने इस बात के संकेत दिए थे कि ये परिस्थिति आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देगी। और अब हमें दिख रहा है कि जेनेट येलेन एक तरह से कह रही हैं कि उन्हें चीन की ज़रूरत नहीं है, चीन के सस्ते माल की ज़रूरत नहीं है।